Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, we are back with a new topic, that is types of subordinate clauses. As you can find on your textbook on page number 100, that a subordinate clause has three types. It is noun clause, adjective clause and adverb clause. But before moving to the topic, let me make you understand where does this subordinate clause originate? ये कहाँ से आता है? So we have to move back to its main topic, that is clauses. So when we talk about a clause or when we talk about clauses, there are mainly two clauses: main clause and subordinate clause. Okay, now a clause has two types. First is main clause and second one is subordinate clause. This subordinate clause is further divided into more three clauses. Are you getting me? So clause has two types: main clause, subordinate clause. This subordinate clause has subtypes, three subtypes, and they are noun clause, adjective clause and adverb clause. Is it clear to you? Okay. But today we shall deal with first two subordinate clauses in this lecture, that is what is a noun clause and what is an adjective clause. Now, before moving to noun clause and adjective clause, let me make you understand what do we mean by main clause and subordinate clause. Difference क्या है इनमें? So I have written a simple sentence here, and the sentence is: the king ordered that the traitor should be pardoned. ठीक है, तो बादशाह ने क्या हुक्म दिया कि जो ये ट्रेटर है उसको आप माफ कीजिए. When we look clearly towards this sentence has two clauses. This sentence has two clauses. The first clause, the king ordered, remember it is more important, so it is main clause. Are you getting me? From this that the traitor to pardoned, that the traitor should be pardoned, this clause is subordinate clause. वो क्या होता है subordinate clause? Subordinate का मतलब होता है मातहत. ठीक है बेटा, यानी कि that the traitor should be pardoned, जो ये क्लास है ये मातहत है किस क्लास के? मेन क्लास के. अब मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगा. अगर हम इतना ही कहेंगे द किंग ऑर्डर्ड, मान लीजिए ये वाला पार्ट है ही नहीं, द किंग ऑर्डर्ड, बादशाह ने हुक्म दिया, तो ये मेन क्लास बनता है क्योंकि इसकी अहमियत है कि बादशाह ने हुक्म दिया. फिर वो दूसरी बात है कि हुक्म क्या दिया. आर यू गेटिंग मी? अब यहाँ पे असल बात जो है वो बात यह है कि बादशाह ने हुक्म दिया, उसने ऑर्डर किया, तो ये मेन क्लास है. अब क्या किया वो हम देखेंगे. क्या हुक्म दिया उसने? दैट द ट्रेटर शुड बी पार्डन्ड, जो ट्रेटर है उसको पार्डन कीजिए, उसको माफ कीजिए. आर यू गेटिंग मी? अगर हम इतना ही कहेंगे दैट द ट्रेटर शुड बी पार्डन, क्या ये मीनिंग देगा? अगर आप गौर से सोचेंगे, अगर इतना ही कहेंगे द किंग ऑर्डर, तो मीनिंग क्लियर है. आर यू गेटिंग मी? हाँ, किंग ने ऑर्डर दिया. अगर हम इतना ही कहेंगे दैट द ट्रेटर शुड बी पार्डन्ड, अगर हम खाली ये क्लास लेंगे तो सेंटेंस की मीनिंग नहीं आती है. आर यू गेटिंग मी? यानी ये सबऑर्डिनेट है. क्या है? सबऑर्डिनेट है. ये क्लास किसी दूसरे क्लास के मातहत है, तभी जाके ये पूरी सेंस देता है. तो ये किसके मातहत है? अब हम देखेंगे द किंग ऑर्डर्ड दैट द ट्रेटर शुड बी पार्डन्ड. अब ये सबऑर्डिनेट क्लास मेन क्लास के सबऑर्डिनेट रहता है, तभी जाके पूरा सेंटेंस हमें कंप्लीट मीनिंग देता है. आर यू गेटिंग मी? अब हमने जो ये सबऑर्डिनेट क्लास बनाया बेटा, जो ये सबऑर्डिनेट क्लासेस होते हैं ये थ्री टाइप्स के होते हैं. कितने टाइप्स के होते हैं? थ्री टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज नाउन क्लास, सेकंड वन इज एडजेक्टिव क्लास एंड थर्ड वन इज एडवर्ब क्लास. नाउ लेट्स डील विद देम एज I told you that we shall deal with first two, वरना आपको सारा टॉपिक याद नहीं रहेगा. ठीक है,
तो द फर्स्ट वन इज नाउन क्लास एंड द सेकंड वन इज एडजेक्टिव क्लास. सो लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन. सो द फर्स्ट वन इज नाउन क्लास. ये नाउन क्लास क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन जो है बेटा वो आप ऐसे लिखेंगे. इट इज गिवन ऑन योर बुक एंड डेफिनेशन इज वेरी सिंपल. क्या है बेटा? यहाँ पे a class that functions like a noun in a sentence often acts as the subject or the object of a verb is called a noun class. You got it? ये definition है पेज नंबर 101 पे. तो आप यही जहन में रखेंगे. अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ. मतलब क्या है? ए क्लास, वो क्लास जो फंक्शन करता है किसकी? नाउन की. नाउन क्लास वो क्लास है जो एक नाउन की फंक्शन करता है, नाउन का काम देता है. किसमें? सेंटेंस में. याद रखिए बेटा, एक सेंटेंस में नाउन भी हो सकता है ना बेटा, मगर एक सेंटेंस में एक ऐसा क्लास भी हो सकता है जो हमें किसका काम देता है? नाउन का काम देता है. तो उस क्लास को हम कहते हैं नाउन क्लास. और एक बात, इट ऑफन एक्ट्स एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब. जो ये नाउन क्लास है ये वर्ब का या तो सब्जेक्ट बनता है या तो ऑब्जेक्ट बनता है. Now let me make you understand इसकी मीनिंग क्या है. अब देखिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल यही हम सेंटेंस लेंगे जो हमने अभी लिखा. द किंग ऑर्डर्ड दैट द ट्रेटर should be pardoned. ओके, अब यही सेंटेंस लेते हैं. अब हम देखते हैं ये नाउन क्लास क्या होता है. अब देखिए बेटा, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, किंग ऑर्डर्ड मेन क्लास है और दैट से लेकर ट्रेटर तक ये सबऑर्डिनेट क्लास है. अगर अब ये सबऑर्डिनेट क्लास है दैट से लेकर पार्डन तक, मगर सबऑर्डिनेट क्लासेस में ये कौन सा क्लास है? ये नाउन क्लास है. आर यू गेटिंग मी? ये एडजेक्टिव क्लास है या ये एडवर्ब क्लास है? चलिए देखते हैं. लेट्स प्रूव इट. तो हमें कैसे पहचानेंगे ये? हम ऐसे पहचानेंगे. अब हमें ये देखना है मेन क्लास को छोड़कर अब जो क्लास रहता है, ठीक है बेटा, क्या वो नाउन का काम देता है तो नाउन क्लास बनेगा. अगर ये एडजेक्टिव का काम देता है तो ये एडजेक्टिव क्लास बनेगा. अगर ये एडवर्ब का काम देता है तो ये एडवर्ब क्लास बनेगा. है ना सिंपल? इट इज सो सिंपल. अब हम कैसे पहचानेंगे? पहले हमें ढूंढना होगा वर्ब. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सर्च फॉर वर्ब. तो इसमें मेन क्लास में अगर हम देखेंगे वर्ब क्या है? ऑर्डर्ड. ऑर्डर मीन्स हुक्म देना, जिसकी मीनिंग में ना आता है. याद रखिए बेटा, वो हमेशा वर्ब होता है. जैसे चलना, गो जाना, कम आना, ईट खाना, सिट बैठना. ना जो आता है लास्ट में, साउंड ना की आती है, ये हमेशा वर्ब ही होता है. आर यू गेटिंग मी? द किंग ऑर्डर्ड, बादशाह ने हुक्म दिया. ऑर्डर मीन्स हुक्म देना. क्लियर? क्या हुक्म दिया? दैट द ट्रेटर शुड बी पार्डन्ड. अब यहां पे हम देखेंगे ये क्लास कौन सी फंक्शन करता है? द ट्रेटर शुड बी पार्डन्ड. तो हम क्या देखेंगे बेटा? हम ये देखते हैं द ट्रेटर शुड बी पार्डन्ड जो है ये नाउन की फंक्शन करता है. कैसे फंक्शन करता है नाउन की? क्योंकि जो ये दैट द ट्रेटर शुड बी पार्डन्ड है, ठीक है, फिर से मैं कहता हूं, चलो उससे पहले मैं आपको ऐसे समझाऊंगा सिंपली. द किंग ऑर्डर्ड, तो ऑर्डर्ड हमारा बन गया वर्ब. ठीक है, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट किंग ही बनता है क्योंकि हम किंग के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, अब इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट आ गया. इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? अब किंग ने क्या किया बेटा? पहले आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए. सब्जेक्ट मीन्स डूअर ऑफ द एक्शन. ठीक है, और अबाउट द पर्सन और थिंग अबाउट होम वी टॉक, जिसके बारे में हम बात करेंगे वो भी सब्जेक्ट होता है. इसे हम उर्दू में फाइल कहते हैं, काम करने वाला. ठीक है, ऑब्जेक्ट मीन्स जिस पर काम किया जाए, जिस पर एक्शन की जाए या जिसके बारे में कुछ बोला जाए, यानी मफूल. ठीक है, अब किंग ने किसके रिगार्डिंग ऑर्डर किया? अब किसने हुक्म किसके लिए दिया? ट्रेटर के लिए. तो ये हमारा सब्जेक्ट है, तो ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट. दैट द ट्रेटर शुड बी पार्डन्ड, तो ये सारा क्लास जो है इट सर्व्स एज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब ऑर्डर्ड.
आर गेटिंग मी? इस ऑर्डर्ड का ऑब्जेक्ट बनता है हमारा ये क्लास। तो हमने पहले ही डेफिनेशन में बताया, जो ये नाउन क्लास होता है इसकी दो फंक्शंस होती है। आर गेटिंग मी? तो नाउन क्लास की पहली फंक्शन जो है ये क्लियर है, या तो ये सब्जेक्ट बनेगा वर्ब का या तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा वर्ब का। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, सब्जेक्ट की जरूरत है नहीं क्योंकि सब्जेक्ट किंग है। अब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हमें चाहे तो ये बनता है हमारा ये दैट द ट्रेटर शुड बी पार्डन्ड। तो ये क्लास बन गया ऑब्जेक्ट ऑफ मेन क्लास। आर गेटिंग मी? तो इसीलिए अब हम इसे कहते हैं ये नाउन क्लास है। क्या है? नाउन क्लास है। ठीक है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज ही सेड दैट ही वुड नॉट बोरो मनी। अब देखिए बेटा, इस सेंटेंस को हम पहले देखते हैं। इसमें भी दो क्लासेस हैं, मेन क्लास एंड सबऑर्डिनेट क्लास। तो इसमें मेन क्लास क्या है? शाबाश, ही सेड। ही सेड। इसमें सबऑर्डिनेट क्लास क्या है? अब यहां पे देखते, उसने कहा, तो क्या कहा वो बाद में देखते हैं क्योंकि ये मेन क्लास है। ही सेड, मेन क्लास ये है। ठीक है, ही सेड। अब दैट क्या कहा फिर उसने? तो ये बन गया सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक है, जो उसने सेड किया, जो उसने कहा वो ये है। ठीक, आर यू गेटिंग मी? तो ये है सबऑर्डिनेट क्लास। दैट ही वुड नॉट बोरो मनी। अब हम देखते हैं बेटा, अकॉर्डिंगली जो ये सेड है ये क्या है? वर्ब है। अब हम ये देखेंगे ये क्लास जो है क्या ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है या सब्जेक्ट बनता है? तो सब्जेक्ट तो हमारा ही है ना बेटा? किसी ने कहा, ही ने कहा, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। वर्ब सेड है। दैट ही वुड नॉट बोरो मनी, उसने कहा कि वो पैसे उधार नहीं लेगा, वो पैसे बोरो नहीं करेगा। तो दैट ही वुड नॉट बोरो मनी, ये क्या बन गया? ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। किसका? सेड का। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, वर्ब है सेड, और इस सेड का ऑब्जेक्ट बन गया दैट ही वुड नॉट बोरो मनी। ये सारा क्लास, तो ये क्लास जो है बेटा ये नाउन की फंक्शन करता है। किसकी फंक्शन करता है? नाउन की फंक्शन करता है। तो ये हमारा बन गया नाउन क्लास। आर यू गेटिंग मी? तो ये नाउन कैसे बन गए? ही, एज यू नो दैट कि नाउन, a word that we use instead of noun is known as pronoun, whether it is noun or pronoun. Are you getting me? तो यहाँ पे एक हिंट ये है। दूसरी हिंट ये है कि जो एक क्लास है, द क्लास फंक्शंस एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब said, so it is known as noun class because it functions as a noun in the class. अब आप कहेंगे सर कैसे हम कंफ्यूज हो रहे हैं? लेट्स टेक इट। अगर मैं आपको कहूंगा he said, उसने कहा that he would not borrow money, कौन कहता है कि वो पैसे उधार नहीं लेगा? कौन कहता है? ही कहता है ना। आर यू गेटिंग मी? तो ही हमने किसके बदले यूज किया? नाउन के बदले यूज किया ना। तो अब इस क्लास में जो ये नाउन यूज होता है ये फंक्शन सारा क्लास करता है नाउन क्लास की। यू गॉट इट? यू गॉट इट? तो ऐसे ही हम और एग्जाम्पल लेंगे, आपको और क्लियर होगा। एंड एग्जाम्पल इज द बिलीफ दैट द सोल इज इमॉर्टल इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। जो ये बिलीफ है कि सोल जो है ये इमॉर्टल है, सोल कभी नहीं मरते हैं। इंसान जब मरता है उसका सोल ऊपर चला जाता है, जैसे हमारे इस्लाम में भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये हर कोई मानता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। तो दिस बिलीफ इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली, इट इज एक्सेप्टेड। तो हमारा जो मेन क्लास है वो ये है, इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। कैसे? कैसे मेन क्लास है? तो यहां पे इंपॉर्टेंट इस सेंटेंस में है कि क्या होता है कि एक चीज, एक बिलीफ को हर कोई मानता है। हर कोई मानना, यहाँ पे मेन क्लास हमारा ये है। अब हर कोई क्या मानता है, ये हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। आर यू गेटिंग मी? क्या मानता है हर कोई? ये बिलीव दैट द सोल इज इमॉर्टल। तो ये द बिलीव दैट द सोल इज इमॉर्टल, ये हमारा बन गया सबऑर्डिनेट क्लास। और एक बात, अगर आपने गौर से देखा होगा बेटा कि हमारे सबऑर्डिनेट क्लासेस में अक्सर यूज होता है, जैसे यहाँ पे दैट यूज हुआ। अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पे दैट, ठीक है, अक्सर इसमें दैट यूज होता है। क्या यूज होता है? अक्सर जो ये नाउन क्लासेस हैं उनमें दैट में हर कोई नहीं कि दैट भी यूज होता है, वेयर भी यूज हो सकता है। ठीक है, आप बुक पे देख सकते हैं वेदर भी यूज हो सकता है, मगर आपको वहां पे नहीं जाना है। आपको बस ये देखना है
कि ये क्लास जो है ये फंक्शन किसकी करता है, तो अब हम यही देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मेन क्लास की बात करेंगे, इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली, तो इसमें मेन वर्ब कौन सा है हमारा इस वक्त, इज है, ये हमारा मेन वर्ब है, ठीक है। सॉरी इज जो है यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। एक्सेप्टेड हमारा मेन वर्ब है, आर गेटिंग मी। तो एक्सेप्टेड हमारा मेन वर्ब है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अब एक्सेप्ट क्या किया जाता है, शाबाश, एक्सेप्ट क्या किया जाता है इस वक्त हम ये देखेंगे बेटा कि हमारा ऑब्जेक्ट इस वक्त दिया हुआ है कि कोई चीज एक्सेप्ट की जा रही है। क्या किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो एक्सेप्ट हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, मगर यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग है, आर यू गेटिंग मी। यहाँ पे तो मफऊल दिया हुआ है, एक्सेप्ट तो किया जा रहा है, मगर क्या एक्सेप्ट किया जा रहा है वो हमें पता नहीं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट इज गिवन हियर। इस वक्त जो ये है, द बिलीव दैट सोल इज इमॉर्टल, इस वक्त हमारा ये सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे इस क्लास ने फंक्शन किया सब्जेक्ट का, आर गेटिंग मी, क्योंकि सब्जेक्ट मिसिंग था। यहाँ पे एक्सेप्टेड ये है, इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली जो है बेटा ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट इज मिसिंग, तो अब हम ये देख सकते हैं द बिलीव दैट सोल इज इमॉर्टल। तो ये हमारा बन गया कौन सा क्लास, नाउन क्लास, क्योंकि इसने सब्जेक्ट का काम किया और ये सारा क्लास नाउन का काम करता है, ठीक है। तो अक्सर जो नाउन होते हैं वो हमेशा सब्जेक्ट का काम देता है अक्सर, आर यू गेटिंग मी। तो वी कैन से दैट ईदर a noun class works as the object or subject of a verb। जैसे हमारा यहाँ पे verb है accept, तो इसका subject बन गया ये पहला सारा क्लास, तो इस क्लास को हम कहेंगे noun class। I know that there may be some doubts in your mind, but when we will complete the whole topic, are you getting me बेटा? घबराना नहीं है। आई नो आपके जहन में अभी भी थोड़ा सा डाउट रहा होगा। इंशाल्लाह when we will complete the whole topic, when we will move towards second part, that is adjective class, and the last part, that is adverb class, जब हम ये तीनों क्लास कंप्लीट करेंगे फिर आपको अच्छे से ये टॉपिक क्लियर होगा। जस्ट होल्ड ऑन दिस लेक्चर जस्ट एंड मूव टू द एक्सरसाइज ऑन योर बुक ऑन पेज नंबर 19, ऑन पेज नंबर 100 and 101। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, आप खुद चूज कीजिए अंडरलाइन द नाउन क्लॉजेस इन दी सेंटेंसेस। वहाँ पे क्वेश्चन है 101 पे, उस पर आप गौर से देखेंगे बेटा, तो इंशाल्लाह आपको ये अच्छे से क्लियर और ज़्यादा होगा, क्योंकि इस वक्त टाइम वीडियो को हम प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते हैं। आर गेटिंग मी। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। In the beginning I told you that we will clear 2 points. I think that it may be prolonged lecture. We will stop here, and inshallah in the next lecture we will move to adjective class and adverb class. Till then, take care and fi aman Allah.